हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप सभी। कल हमने बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के चार्ट का एनालाइज किया था और हमने लेवल मार्क करके रखे थे कि भाई मार्केट यहाँ इस लेवल को अगर क्रॉस करेगी यानी तोड़ेगी तो इतनी बड़ी गिरावट यहाँ तक देखने को मिल सकती है। और अगर इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया तब हम कॉल की साइड देखेंगे। स्पॉट एरिया लगा के दिखाया था। चलो हम आपको एक एक करके दोनों के टारगेट दिखाते हैं। हमने क्या क्या लगाए थे, कौन सा लेवल लगाया था, एक एक चार्ट खोल के दिखाते हैं हम आपको फुल। पहले हम निफ्टी का ही दिखा देते हैं आपको। देखो, कल मैंने बोला था आपको कि अगर मार्केट जो ये सपोर्ट है इसका सबसे ज़्यादा निफ्टी का 24,110 का, अगर मार्केट 24,110 के लेवल को अगर तोड़ती है तो हमें एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। हमने यही बोला था आपको। और अगर मार्केट 24,110 के ऊपर ट्रेड कर रही है और 24,360 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तब हम कॉल की साइड एंट्री करेंगे। ठीक है, हमने यही बोला था कि 24,360 के अगर इस रेजिस्टेंस को अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तब हम कॉल साइड देखेंगे। अदरवाइज हम 24,110 के सपोर्ट एरिया को मार्केट तोड़ती है तो एक बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, जो हमें मिली। हमने पहले निफ्टी में पहला टारगेट ही यही रखा था कि अगर मार्केट 24,110 का लेवल को ब्रेक करती है तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 24,171 का और सेकंड टारगेट हमने लगाया था 24,034 का और थर्ड टारगेट लगाया था हमने 24,202 का, जो एग्जैक्ट मार्केट में हमको तीनों ही टारगेट देखने को मिले हैं। ठीक है, और देखो हमने साफ साफ बोला था आप सबको, चाहे आप कल वाली वीडियो में जाके देख लो कि अगर मार्केट 24,360 के ऊपर ट्रेड करेगी तो हम कॉल की साइड अपनी एंट्री करेंगे। अदरवाइज अगर मार्केट ने इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को तोड़ा तो हम नीचे वाले पीई की साइड सोच सकते हैं। एग्जैक्ट मार्केट ने ऐसा ही किया। मार्केट ओपन हुई, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, देखो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल आई और इसने 24,110 का सपोर्ट एरिया ब्रेक किया, तोड़ा और देखो कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिली। हमने यहाँ तक अपना टारगेट अचीव किया। ठीक है, चलो हम आपको बैंक निफ्टी में और दिखा देते हैं हमने कल क्या क्या टारगेट रखे थे और क्या क्या बोला था। चलो एक मिनट, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। हम अब आपको बैंक निफ्टी में भी दिखाते हैं हमने क्या टारगेट रखा था, कौन से लेवल लगाए थे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। चलो हम आपको बैंक निफ्टी का चार्ट खोल के दिखाती हूँ मैं आपको। देखो दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। कल हमने क्या टारगेट लगाया था, देखो कल है ना बैंक निफ्टी है ना पूरा दिन यानी थोड़ा ही मोमेंटम देखने को मिला था एक्सपायरी के दिन हमने, लेकिन देखो कितना साइडवेज चल रहा था मार्केट। देखो बैंक निफ्टी है ये। देखो सुबह भी इसने क्या किया, यहाँ पर क्लोज हुआ कल और यहाँ से ये ओपन हुआ। यहाँ से देखो इसने हमने पहला टारगेट हमारा था अगर बैंक निफ्टी 55,000 के इस लेवल को ब्रेक करती है तो हमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, जो हमें देखने को मिली। ठीक है, तो हमने पहला लेवल लगा के रखा था कि 55,000 का सपोर्ट एरिया और हमने टारगेट भी लगा के रख रखे थे। देखो हमने फर्स्ट टारगेट लगाया था 54,915 का, सेकंड टारगेट था हमारा 54,850 का, थर्ड टारगेट था 54,758 का और हमने ये तीनों ही टारगेट देखने को मिले हैं। बैंक निफ्टी में भी तीनों टारगेट हमको देखने को मिले हैं। जब इसने 55,000 के लेवल को ब्रेक किया, यानी इसने जब 55,000 के लेवल को ब्रेक किया, 55,000 लेवल को इसने ब्रेक किया
तो हमने तीनों टारगेट देखने को मिली और हमने साफ साफ बोला था कि भाई जब ये 55,000 के लेवल को ब्रेक करेगी तो मार्केट में एक गिरावट देखने को मिलेगी, जो हमें मिल चुकी है। देखो कितनी बड़ी गिरावट आई है, देखो। और इसने देखो एक बार भी रेजिस्टेंस को नहीं छुआ, यहीं से मार्केट इजेक्ट। हमने यहाँ आपको भी बोला था कभी मार्केट बैंक निफ्टी वैसे तो ऊपर जाएगा ही नहीं रेजिस्टेंस के बाद, लेकिन यहाँ छोटे छोटे रेजिस्टेंस बने हुए देखो, छोटे छोटे। यहीं से मार्केट नीचे रिवर्स गई है, देखो कितनी। यहीं से मार्केट में गिरावट, यहीं से मार्केट में हमको गिरावट देखने को मिली है। देखिए कितनी बड़ी गिरावट, और इसने हर लेवल को ब्रेक किया और हमें तीनों के तीनों टारगेट बैंक निफ्टी में भी देखने को मिले। चलो हम यहीं से हमारी इसका वीडियो का डी एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ओके बाय।